हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज आप लोग के लिए नया नोटिफिकेशन लेकर आए हुए हैं जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो है आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी है। चलिए आपको डिटेल से जानकारी देते हैं कि क्या आया है और क्या कुछ आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, ये आपका आया है भारत सरकार रेलवे मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा आया है? रेलवे मंत्रालय। ठीक है, किसके द्वारा? रेल भर्ती बोर्ड। ये आपका पिछले साल इसी साल एग्जाम कंप्लीट हुआ। अभी कुछ दिन पहले आपका क्या था? CBT 2 एग्जाम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन फिर से आप लोग के लिए आया हुआ है। जो लोग पिछले एग्जाम में आप लोग नहीं हो पाए थे, मतलब एलिजिबल, वो लोग के लिए भी है। और इस बार एलिजिबल हो गए होंगे आप लोग, और साथ ही साथ जो इस बार नहीं सके उनके लिए फिर से एक नया मौका है। तो आप लोग जुड़िए हम लोगों को चैनल से, आप लोग क्लास रेगुलरली आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आप लोग का डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या आपका आया हुआ है। तो इसका देखिए विज्ञापन संख्या सबसे पहले देख लीजिए, याद रखिएगा विज्ञापन संख्या कितना है? 06/2025। ठीक है, ये जो विज्ञापन संख्या है वो 0/2025 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप लोग के लिए क्या क्या जानना जरूरी है। देखिए, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप डिटेल्ड इसका डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से। इसमें सारा आपका डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग को कुछ कुछ मेन चीज हम आप लोग को बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये आप लोग के लिए मेन है पॉइंट। क्या क्या है? देखिए, आवेदन प्रारंभ होगा आपका 21 तारीख से। ठीक है, यानी कि आपका ऑनलाइन जो होना है वो आपका स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन आपका 21 तारीख से स्टार्ट हो गया, 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया। इसका लास्ट डेट कब है? 20 नवंबर। ठीक है, स्टार्टिंग डेट है आपका 21 अक्टूबर और इसका आपका एंड जो है वो 20 नवंबर को आपका होगा। ठीक है, आगे देखिए आपका पेमेंट करने का भी डेट थोड़ा सा 2 दिन एक्सटेंड मिलेगा। 20 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन एनी हाउ कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? पेमेंट अगर नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो 22 नवंबर तक आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया जा रहा है और हम लोग को डिटेल क्या है। तो फॉर्म भरने का डेट देख लीजिएगा आप लोग। ये आपका स्टार्ट हो गया फॉर्म भराना, 21 तारीख से भरा रहा है। ठीक है, 21 अक्टूबर से और 20 नवंबर तक होगा। तो आप लोग लास्ट डेट का इंतजार नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि लास्ट डेट में आपका उस समय फॉर्म भरने में आपका सर्वर बिजी हो जाता है, तो फिर आप फॉर्म भर भी नहीं पाइएगा। इसलिए आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं उसका समझ लीजिए एक बार, उसके बाद आप आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आपका नेक्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट हाफ में ही हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर में ही आपका एग्जाम होने का उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसका सैलरी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, उम्र देखिए इसका कितना दिया हुआ है। मिनिमम आपका एज होना चाहिए कितना? 18 से 33 साल होना चाहिए। यानी मिनिमम आपका जो एज है वो सिर्फ 18 साल है। ठीक है, जिनका 18 साल हो गया है वो एलिजिबल है, और मैक्सिमम 33 साल है। उसमें आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा आरक्षण। ठीक है, ओबीसी वाले लोगों के लिए 3 साल का मिलता है, और आपका ST SC यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, जो आपको एज में मिलेगा भरने का। ठीक है, इसमें आपका देखिए 6 पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, 6 पोस्ट आया हुआ। उसमें क्या क्या है? पहला पोस्ट है आपका मुख्य वाणिज्यिक टिकट प्रवेशक। ठीक है, यानी टिकट चेक करके आएगा। दूसरा है स्टेशन मास्टर का। ठीक है, क्या है दूसरा? स्टेशन मास्टर का। इसका पे स्केल ये देखिए 6 पे स्केल है, और ये इसका भी। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा नंबर पोस्ट है मालगाड़ी प्रबंधक। ठीक है, किसका है? मालगाड़ी प्रबंधक। चौथा आपका है कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक। ठीक है, इसमें क्या होगा ना कि आपको टाइपिंग का टेस्ट देना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या है हमारा 5वां में? वरिष्ठ लिपिक सह टंकक। इसमें भी आपका कलर का जॉब होगा और साथ ही साथ आपको टाइपिंग वाला भी आना चाहिए। ठीक है, 6ठा पोस्ट है आपका यातायात सहायक। ठीक है, ये इसका 4th पे का स्केल है। ठीक है, यानी 4था पे स्केल का मिलेगा सैलरी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे और क्या क्या है।
देखिए जो आपको एज वाला बताया थे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष का मिलेगा, ठीक है, ऊपरी। और क्रीमी लेयर यानी ओबीसी का कितना मिलेगा, 3 साल का, ठीक है। आपका विकलांग लोग के लिए 10 साल का है, ठीक है। चलिए आगे आप लोग के लिए थोड़ा सा और शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। ये आपका ग्रेजुएट लेवल वाले लोग के लिए, यानी जो स्नातक कर चुके उनके लिए है, ठीक है। तो देखिए आपका क्या है कि ऑनलाइन तिथि जमा करने की अंतिम तिथि 20/11 तक अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त संस्थान से शैक्षणिक योग्यता पूरी होना चाहिए। यानी कि आपका जो जिनका भी 20 नवंबर 2025 तक स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आगे देखिए आप लोग के लिए आप फी कितना देना है वो देख लीजिए। हाँ, आप लोग के लिए ना 500 रुपए है शुल्क, ठीक है। अगर आप लोग CBT 1 के एग्जाम में आप लोग अगर अपीयर होते हैं, ठीक है, तो आपका कितना 400 रुपया काट के परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए कितना है, महिला लोग के लिए, ट्रांसजेंडर और अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो होता है उसके लिए मात्र 250 रुपए है, ठीक है। इसमें भी आपको CBT 1 में बैठने के बाद आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब फॉर्म भरिएगा ना तो अच्छा वाला अकाउंट डालिएगा जो आपका चालू है, ठीक है, यानी जो आपका अकाउंट एक्टिव है उसको डालिएगा, नहीं तो फिर पैसा आपका वापस भी नहीं आएगा। चलिए आप अब सिलेबस देख लीजिए, थोड़ा सा परीक्षा का पैटर्न देख लीजिए क्या है। देखिए ये जो आपका CBT 1 है, ठीक है, वो कितना मिनट का टाइम रहेगा, उसमें आपको 90 मिनट समय दिया जाएगा, ठीक है। कितना दिया जाएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। उसमें से आपका सामान्य जागरूकता यानी GS का पोर्शन आपका 40 मार्क्स का रहेगा, मैथ्स का आपका रहेगा 30 मार्क्स का, रीजनिंग का आपका रहेगा 30 मार्क्स का। टोटल आपका कितना होगा, 100 मार्क्स का, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, 1/3। अगर आप लोग 3 गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए। GS का आपका 40 मार्क्स का आएगा, मैथ्स का आपका 30 मार्क्स का आएगा और रीजनिंग का आपका 30 नंबर का आएगा। टोटल आपका 100 नंबर का आएगा, ठीक है। CBT 1 समझ में आ गया ना आप लोग को। चलिए आगे CBT 2 का देखते हैं। CBT 2 में सिलेबस वाला आप लोग को एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे, उसमें आपका सिलेबस पूरा बता देंगे और आपका क्लास भी उसी में आएगा, ठीक है। इसमें सिलेबस में बहुत लंबा है तो आप लोग का वीडियो लंबा नहीं करेंगे और आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए CBT 2 के लिए, CBT 2 में क्या है, इसका भी टाइमिंग 90 मिनट्स रहेगा। CBT 1 में भी था 90 मिनट्स, CBT 2 में भी है आपका 90 मिनट्स यानी 90 मिनट। लेकिन इसमें आपका GS का पोर्शन को बढ़ा दिया है। पहले आपका कितना था, 40 क्वेश्चन था, अब कितना कर दिया है, 50 क्वेश्चन CBT 2 में। मैथ्स का कितना यानी क्वांट में आपका 35 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग में भी आपका 35 क्वेश्चन रहेगा और ये 120 प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को तैयारी लेवल 1 का ही नहीं करना है, CBT 1 का ही नहीं करना है, CBT 2 को भी साथ में लेकर चलना है, ठीक है। देख लीजिए आपका GS में 40 से 50 हो गया, क्वांट में आपका 30 से 35 हो गया और रीजनिंग में भी आपका 30 से 35 हो गया। मार्क्स आपका 120 का हो गया और टाइम वही है, सेम टू सेम 90 मिनट का, ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे। चलिए अब थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन सा बोर्ड आप लोग को भरना है। आपको बता देते हैं कि कौन सा बोर्ड में कितना सीट है, बाकी आप लोग डिसाइड कीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा बोर्ड से हमको भरना चाहिए। देखिए RRB बेंगलोर कितना टोटल पोस्ट है,
टोटल पोस्ट है इसका 241 पोस्ट है, ठीक है। आरआरबी बेंगलोर में कितना है 241, आरआरबी भोपाल में कितना है 382, ठीक है। भुवनेश्वर में आरआरबी भुवनेश्वर में है आपका 231, ठीक है। कितना है भुवनेश्वर में 231, बिलासपुर में 864 और चंडीगढ़ में आपका 199, ठीक है। चेन्नई में आपका 187 पोस्ट है, गोरखपुर में आपका 111, गुवाहाटी में है 56, श्रीनगर में है 32, कोलकाता में आप लोग का 685 पोस्ट है और भोपाल में 522, मुंबई में आपका 596 है, मुजफ्फरपुर में 21, ठीक है। आगे पटना में है 23, प्रयागराज में आपका 110 है, ठीक है। रांची में आपका अच्छा खासा सीट है, 651 पोस्ट है, ठीक है। सिकंदराबाद में 396 है, सिलीगुड़ी में आपका 21 है और तिरुवनंतपुरम में 602 है, ठीक है। और टोटल आपका जो वैकेंसी है ना वो कितना है 5810, ठीक है। तो ये डिटेल आप लोग को बता दिए। आपका ओबीसी बना हुआ होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति वाला भी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार, और अगर आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन होगा तो एक बार डिटेल नोटिफिकेशन का हम लिंक डाल देंगे, उससे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और भर लीजिएगा फॉर्म, ठीक है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करते रहिएगा, नहीं तो लास्ट डेट के चक्कर में आपका फॉर्म फिलअप भी नहीं हो पाएगा और आप लोग का फॉर्म भी नहीं फिलअप कर पाएगा, आपका एक जो चांस है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज फिर से आप लोग के लिए फिर से नया नोटिफिकेशन लेके आएंगे और फिर मिलेंगे, साथ ही साथ आप लोगों को क्लास भी मिलता रहेगा। और सारे अपने दोस्तों लोगों में शेयर कर दीजिए, उन लोगों को भी बताइए कि नोटिफिकेशन आ चुका है आरआरबी पीओ का, आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का, और आपका अंडर ग्रेजुएट भी आएगा कुछ दिन में, तो आप लोग का नोटिफिकेशन भी आप लोग को फिर से ला के बता देंगे। और भी चैनल नया नोटिफिकेशन सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को समय समय पे जो भी हमारे यहाँ से नोटिफिकेशन आएगा सरकारी जॉब का या गवर्नमेंट जॉब का, तो आप लोग को समय समय में मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।